बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। अच्छा जी, सब बच्चे खैरियत से होंगे, उम्मीद है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, हम जो है 10th क्लास का जो है ऑनलाइन लेक्चर के ज़रिए हम आगाज़ करें, वीडियो लेक्चर के ज़रिए उनकी स्टडी, ठीक है, ताकि उनकी स्टडी जो है कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, तो इसमें जो है आपका वीकली हर सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। उसमें आपके 10 MCQs होंगे और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट का टेस्ट होगा वो जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको आपने सॉल्व करके स्कूल में जो है उसको सबमिट करवाना होगा, ठीक है। तो जितना एक वीक में आपको रिवाइज़ करवाया जाएगा उतना उस मतलब चैप्टर का जो है जो भी आपको करवाया जाएगा उसका आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूँ, ठीक है। तो आज जो है हम अपना आगाज़ करते हैं। हमने जो है सिलेबस पिछले वीक जो है हमने अपने लास्ट चैप्टर था हमारा, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इसको हमने ख़त्म किया था। सिलेबस हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो अब हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर मैंने आपको स्टडी करवाया है इसका जो है मैं आपको आज रिवाइज़ करवा देती हूँ। किसी किस्म की किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हो उसमें आप जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको उसको चैप्टर को गो थ्रू करवा देती हूँ, फिर आपका जो है इसका टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्लास 10th है हमारे पास, केमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 16 हमने पढ़ा था, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज़। उसमें जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को स्टडी किया था। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट तैयार की थी हमने, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया को हमने तैयार किया था। अच्छा जी, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है। इसमें हमने जो हमें सेल्फ डिफाइंस दी हुई थी, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो होती हैं हमारे पास सॉलिड नेचुरल मटेरियल होता है जो ज़मीन की सतह के नीचे पाया जाता है, ठीक है। मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट, ये अलहदा भी हो सकते हैं, किसी मेटल के साथ जुड़े भी हो सकती हैं, ठीक है। इसको हम जो है साथ जो है इसके अर्थ की इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होते हैं, ठीक है। इसको हम मिनरल्स कहते हैं। ओर्स जो थी विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, जिनसे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होंगी, ओर्स होंगी, ठीक है। कंपैरेटिवली लो कॉस्ट होती है, ठीक है। हमें ऐसी ओर्स को चूज़ करना चाहिए जिनकी कॉस्ट जो है वो लो हो और उनको जो है मतलब उनके ऊपर खर्चा भी कम है और हमारी एफर्ट जो है वो भी कम यूज़ हो, ठीक है। कुछ ओर्स हैं कॉपर्स की ओर होती हैं, ठीक है। कॉपर ग्लैंस है जब कॉपर के साथ सल्फर मिल जाता है, ठीक है। चाल्कोपाइराइट है जब कॉपर के साथ आयरन यानी फेरस और सल्फर जब मिल जाता है तो वो हमारे पास बच जाती है। अच्छा जी, उसके बाद गैंग क्या होती है, गैंग पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, अर्थ के नीचे जो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। मेटलर्जी क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की, ठीक है, प्योर स्टेट में। लार्ज स्केल के ऊपर उसकी फिजिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और हम केमिकल भी, इसको हम ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। इसका जो हमारे पास मेटलर्जी होती है इसके 3 प्रोसेस थे हमारे पास, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के। एक तो कंसनट्रेशन ऑफ द ओर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, फिर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, ठीक है। अब हम स्टेप वाइज इसको देखते हैं क्या होता है। कंसनट्रेशन ऑफ द ओर जो हमारे पास द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैंग को रिमूव करते हैं ओर से, टेक्निकली नोन एज द कंसनट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी कंसनट्रेशन बोलते हैं। जो प्यूरिफाइड ओर हमारे पास हासिल हो जाती है उसको हम कंसनट्रेट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो पहला मेथड है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन है, ठीक है। ये ग्रेविटी के बेस पर जो है पार्टिकल्स में से इम्प्योरिटीज़ को अलहदा किया जाता है। डिफरेंस इन डेंसिटीज़ ऑफ द मेटालिक और एंड द गैंग पार्टिकल्स, ये डेंसिटीज़ के ऊपर जो है बेस करती है, ठीक है। इसमें पाउडर्ड हैवी मेटल जो थे और सेटल्स डाउन एजिटेशन इन स्टीम ऑफ वाटर, ठीक है। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम जो है वेस्ट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये जो है वेटिंग प्रोसेस, इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है, वेटिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर, ठीक है। पाइन ऑयल जो है इसमें हम यूज़ करते हैं और वाटर, ये इसका जो है प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और पार्टिकल जो होते हैं प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल एंड जो गैंग पार्टिकल जो होते हैं वो वाटर के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। जो होल मिक्सचर होता है इसको एजिएटेड कर लेते हैं। कंप्रेस्ड एयर जो है यानी प्रेशर के साथ जो इसको हवा जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वही सतह के ऊपर आ जाते हैं, उनको जो हम वहाँ से वेस्ट आउट कर दिया जाता है, हमारी जो मेटल होती है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन था, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक ओर्स फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़, इसमें से मैग्नेटिक ओर्स जो होते हैं हम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ के जरिए बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेटिक सेपरेटर्स, 2 सेपरेटर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और एक मैग्नेटिक होता है, ठीक है। पाउडर ओर जो है ड्रॉप्ड ओवर, ठीक है, ये जो हमारे पास डायग्राम दिखाई गई, ठीक है। क्रश डोर होती है, उसको रूलर होता है हमारा, ठीक है। एक उसका जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और एक मैग्नेटिक, ठीक है। इसके ऊपर जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर रूलर जो है नॉन मैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेस्ट पहले गिर जाता है, उसके बाद जो मैग्नेटिक हो रहा है वो मतलब अट्रैक्टेड होकर दूसरे साइड पे गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर, ठीक है। मेटल इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर बाय द कमर्शियल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के जरिए हम क्या करते हैं उसको केमिकली यानी उसकी रिडक्शन करते हैं। फिर रोस्टिंग का हमारे पास प्रोसेस था, ठीक है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि फर्दर जो हीट करते हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड और जो हमारे पास आ गई थी उसको हमने हीट करना है हाई, ठीक है। हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सेस ऑफ एयर जो है यानी हवा जो है वो ज़्यादा एक्सेस में प्रोवाइड की जाएगी। कॉपर पायराइट है हमारे पास स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है, ठीक है। कन्वर्ट किया जाता है मिक्सचर ऑफ क्यूपरस सल्फाइड के अंदर, फेरस सल्फाइड के अंदर, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की हम एडिशन करवाते हैं, ठीक है। मैंने अपनी मेटल ले ली, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन की एडिशन करवाई, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कॉपर सल्फेट बन गया, आयरन बन गया और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह स्मेल्टिंग में जो हमारे पास रोस्टेड और आई थी फाइनली, ठीक है, उसको हमने फर्दर हीट किया, सेम उसी तरह का प्रोसीजर किया, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है। उसके बाद जब उसकी ऑक्सीडेशन हमारे पास दो जो मिक्सचर आए थे रोस्टेड के, कॉपर सल्फेट आया था और फेरस सल्फेट, इन दोनों की ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे हमने फेरस सल्फर की ऑक्सीडेशन करवाई, इस यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट की करवाई, ठीक है। फिर बेस्मराइजेशन था, ठीक है। इसमें हमने जो हमारे पास मैट आ गई थी यानी स्मेल्टिंग के प्रोसेस के अंदर उसको हमने जो बेस्मराइजेशन किया यानी कि उसकी फर्दर हमने हीटिंग की, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कॉपर सल्फेट की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, वही जो हमारे पास पिछले टॉपिक यानी स्टेप में जो रिएक्शन हुए थे वही सेम यहाँ पे रिएक्शंस हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी किसी भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो यानी इस प्रोसेस में हमारे पास 98% जो प्योर कॉपर आ गया था, ठीक है। अब जो हम इसको हमने 100% अपनी मेटल लेनी है, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे फर्दर इसको रिफाइन यानी कि इसकी सफाई करेंगे, इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे, वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया भी होगा और आपने जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है 9th क्लास में केमिस्ट्री 11th चैप्टर में आपने उसको स्टडी भी किया हुआ अच्छी तरह से, ठीक है। ये हमारे पास इसकी फ्लो शीट डायग्राम दिखाई गई है, जो मैंने आपको सारा समझाया वो इसमें समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमने सोडियम कार्बोनेट को क्या करना था, तैयार करना था। इसका प्रिंसिपल जो है वो सॉल्वे प्रोसेस होता है। प्रिंसिपल है इसका लो सोलेबिलिटी, ठीक है, और लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करते हैं। सोडियम लेते हैं, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और कार्बन जो हमारे पास कार्बोनेट ग्रुप होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये आपस में जो है मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। आगे इसका स्टेप वाइज प्रोसेस है। रॉ मटेरियल्स बताए हुए हैं, हमारे पास सोडियम का क्लोराइड है, ठीक है। इसको जब NaCl के अंदर हम जो है पानी डालेंगे तो वो हमारे पास ब्राइन बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड के अंदर पानी डालेंगे तो वो ब्राइन बन जाएगा। लाइमस्टोन है, ठीक है, चूना जिसको पत्थर भी बोलते हैं। अमोनिया गैस है। इसके बेसिक रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। सबसे पहले अमोनिया के अंदर क्या हम करेंगे, जो हमने ब्राइन का सोल्यूशन बनाया था उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास अमोनिकल ब्राइन बन जाएगी। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया में से पास करवाएंगे, वाटर करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अमोनिकल ब्राइन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज लोड भी हमने प्रिंसिपल में बता दिया कि टेम्परेचर लो रखा जाता है यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका टेम्परेचर रखा जाता है। फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगी यानी जिसको हम फुटकड़ियाँ भी बोलते हैं उसको हम क्या कर लेंगे फिल्टर पेपर के जरिए उसको प्रेसिपिटेट्स को अलहदा कर लेंगे। फिर कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम जो हमारे पास पिछले स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनी थी, डेल्टा का मतलब होता है इसको हीट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो है सोडियम कार्बोनेट बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यूज इन टावर, ठीक है, दोबारा इसको यूज़ करेंगे। इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड इन द प्रोसेस। ये इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी जितनी कि हमें हाफ स्टेप के अंदर यानी प्रोसीजर के अंदर रिक्वायर होगी। फिर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेट लाइम है, ठीक है। हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेट लाइम जो है वो कैसे बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास था, ठीक है, उसको हमने क्या किया हीट किया, हमारे पास क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। पीछे जो है हमारे पास ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, एक कैल्शियम के साथ मिल गया, पीछे 2 रह गए, हमारे पास क्या रह गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद इसी ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना था इसको फर्दर हम क्या करेंगे वाटर की इसके अंदर एडिशन करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम। इस प्रोसीजर स्टेप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करनी थी और स्लेट लाइम करना था। कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टेप में बन गई, दूसरे स्टेप में हमारे पास स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमें तैयार मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमोनिया रिकवरी टावर है, इसमें हम अमोनिया की क्या करते हैं रिकवरी करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है
अमोनियम क्लोराइड था। अमोनियम क्लोराइड जो बना था पहले स्टेप में, उसको हमने लिया, साथ हमने जो हमारा स्लेक्ड लाइम बना था इसकी एडिशन करवाई, ठीक है। अमोनिया बन गया, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको एवेपोरेटर में भेजा था तो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो ये सारा स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इसमें हमने यूरिया को तैयार करना है। यूरिया जो होता है हमारे पास एक जो है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है, ठीक है। फर्टिलाइज़र ऐसी चीज़ होती है जिसको हम क्या करते हैं, प्लांट जो है उनकी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ। इसके अंदर 46.6% जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, ठीक है। ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हाईली सॉल्युबल होता है, हाइग्रोस्कोपिक यानी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स, यानी कि 90% यूरिया जो है एज अ फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये 1828 में जो है वॉहलर जो है, हमने चैप्टर नंबर 11 जो हमारा 11 था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने स्टडी किया था इसका इंट्रोडक्शन। उसमें जो है इसने पहली दफ़ा 1828 में जो वॉहलर था उसने सिंथेसाइज किया था यूरिया को, ठीक है। उसने क्या किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनाइड, उसको, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट किया तो यूरिया बना लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है और हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके लिए रॉ मटेरियल हमें अमोनिया चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है। अमोनिया जो है उसको हम प्रिपेयर करेंगे कैसे, एक हैबर्ट प्रोसेस के ज़रिए तैयार करेंगे, ठीक है। 1 वॉल्यूम इसमें नाइट्रोजन का लेंगे, 3 वॉल्यूम किसका लेंगे, हाइड्रोजन का। ये आपको दिखाइए इक्वेशन, यानी 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए। 450 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रखा है, 200 एटमॉस्फेयर हमने प्रेशर रखा है, हमारे पास क्या हो गया, अमोनिया तैयार हो गई है। फिर इसका जो प्रोसेस होता है, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया जो हमने तैयार कर ली थी हैबर प्रोसेस के जरिए, उसका हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में यूरिया फॉर्मेशन होती है। यही जो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बना था, ठीक है, इसको हमने क्या किया, फर्दर एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास यूरिया बन गया, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एवेपोरेटर में भेजा था तो वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा। फिर ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया, ठीक है, हमारे पास एट दिस स्टेज जो है हमारे पास लिक्विड यूरिया इज एवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स, यानी उसके जो है दाने या ज़रात बन जाएंगे। लिक्विड यूरिया सेपरेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर जो उसका हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, वहाँ से हम लिक्विड यूरिया प्रोवाइड करेंगे। प्रेशर हॉट करंट, ठीक है, ऑफ एयर यानी गर्म हवा पास आउट करवाएंगे फ्रॉम द बेस, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इट एवेपोरेट्स टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स, पानी जो होगा उसमें से वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा। ग्रैन्यूल्स यानी कि ज़र्रात, ये दाने हमारे पास रह जाएंगे। दिस इज स्टोर टू बी मार्केटेड, इसको हम स्टोर कर लेंगे और मार्केट में क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फ्लो शीट जो है हमें दिखाएगी ये, ठीक है। लिक्विड अमोनिया हमारे पास, अनरिएक्टेड अमोनिया है क्योंकि अभी रिएक्शन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ हमारे पास वाटर है, ठीक है। रिएक्शन चैम्बर है, उसके अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसको। फिर इसको एवेपोरेटर में भेजा जाएगा, ठीक है, वहाँ पे इसको स्टीम प्रोवाइड की जाएगी, वाटर वेपर जो है वो उड़ जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास यूरिया होगी उसको ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे, ग्रैनुलेटर में भेजेंगे, वहाँ पे उसके ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। हॉट एयर जो है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, तो वाटर जो है वेपर्स वो एवेपोरेट हो जाएगा, ग्रैन्यूल जो है उसको हम स्टोर कर लेंगे और मार्केट में सप्लाई कर देंगे। फिर इंपॉर्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। वाइडली यूज़ होता है, 90% जो है एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन की हाई परसेंटेज होती है, ठीक है जी। नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, जलाया नहीं जा सकता, जहरीला नहीं होता, इसको इजीली हम स्टोर कर सकते हैं, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है बहुत से कंपाउंड को बनाने के लिए, टू मेक एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल सिस्टम टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स यानी जो पोल्यूशन को काज करते हैं, ऐसे ये ऑटोमोबाइल में सिस्टम जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह उनके इंजन में इस्तेमाल होता है उनको, यानी पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके 6 जो हमारे पास 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। मेजर 4 जो है फौजी फर्टिलाइज़र है, एंग्रो है हमारे पास, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासम एंड दाऊद जो हैं कंपनीज जो हैं, ये हमारा जो है 59% मार्केट का शेयर, यानी हमारी पाकिस्तान के अंदर 59% जो है इस फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर जो है यूरिया को हम प्रीपेयर करते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड एन इंडायरेक्ट सब्सिडी टू मैन्युफैक्चरर्स बट दिस इंडस्ट्री इज स्टिल फेसिंग सप्लाई शॉर्टफॉल प्रॉब्लम, यानी गवर्नमेंट जो है उसने इंडायरेक्ट एक सब्सिडी यानी उनको इमदाद या उनको एक उन्होंने राहत दी हुई है मैन्युफैक्चरर्स को, लेकिन फिर भी जो हमें इसकी कमी, क्योंकि हमारी आबादी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसकी कमी जो है उसका हम फेस करना पड़ा है, उसकी प्रॉब्लम्स को, जिसकी वजह से यूरिया की प्राइजेज भी हैं वो जो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो मैंने आपको निशान लगवा दिए थे, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके जो मल्टीपल चॉइस है वो भी आपने 1 से लेकर 9 तक करने हैं, ठीक है।
ये आपको मैंने सॉल्व पहले करवा दिया। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास 1 से लेकर 9 तक हमने करने, और एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हमने 1, 2, 3 और 5 करने हैं। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका जो अब इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, वो 10 नंबर का होगा, MCQs होंगे उसमें, वो आपने ऑनलाइन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्टिव है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, उसको आपने सॉल्व करके स्कूल के अंदर सबमिट करवाना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो वो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।